नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली में क्रेडिटर का कंप्लीट एंट्री कैसे होता है। कंप्लीट एंट्री मतलब जैसा पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टैली में क्रेडिटर से कैश कैसे लिया जाता है, उसको पेमेंट वापस कैसे किया जाता है। आज हम लोग क्रेडिटर से स्टॉक भी खरीदेंगे, सामान भी परचेस करेंगे और उसका पेमेंट भी वापस करेंगे और उसके ओपनिंग बैलेंस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टैली में यहाँ पे कंपनी ओपन किया हुआ है भैया इन्फोटेक सर्विसेज। इसमें हम लोग एक दो पहले क्रेडिटर बना लेते हैं। क्रेडिटर का एंट्री करने के लिए क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करना होता है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पता ही है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर्स क्रिएट। एक क्रेडिटर मतलब उसको सप्लायर भी कह सकते हैं। क्रेडिटर के लिए एक बना लेते हैं सोनू एंड कंपनी। सोनू एंड कंपनी ये ग्रुप में रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस रहेगा। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कोई भी एक डेज आप भर सकते हैं या ऑप्शनल होता है, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसका डिटेल्स भराएगा। कंट्री, स्टेट अभी तो आप कोई भी स्टेट भर सकते हैं जिस स्टेट का क्रेडिटर होगा, लेकिन आगे चल के जब जीएसटी के बारे में बताएंगे तो वहाँ स्टेट चेंज करने पे एंट्री में फ़र्क पड़ता है। तो वो जीएसटी में उसके बारे में समझेंगे, उसके लिए हम लोग का जीएसटी वाला वीडियो आप आगे चल के देखिएगा। पिन कोड। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस समझना होगा क्या होता है। किसी किसी लेजर में हम लोग ओपनिंग बैलेंस फीड करते हैं, किसी किसी नहीं भी फीड करते हैं। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस इसमें फीड करेंगे। क्यों फीड करेंगे? जैसे सोनू एंड सन्स, इससे अगर हम पहले से कोई अमाउंट लिए हुए हैं जिसका अभी तक एंट्री नहीं की है, या पिछला उसका आउटस्टैंडिंग चल रहा है, अगर उसका कोई बैलेंस ड्यूज़ है लास्ट ईयर का या अभी का कोई बैलेंस ड्यूज़ है जिसके बाद हम इसका एंट्री कर रहे हैं, तब वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम लोग फीड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ डालते हैं 5000 ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। ये क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, CR मतलब क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस डालते ही देखिए यहाँ भी डिफरेंस में यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया, मतलब ये लायबिलिटीज़ होता है एक तरह का। अब जब भी हम बिल बनाते हैं 5000 का जब बिल बना रहे हैं तो उसका एक ड्यू डेट, इसमें बिल डेट रहेगा, नेम, एक बिल का नेम रहेगा। इसको कर देते हैं SN/001। यहाँ पे ड्यू डेट 60 डेज डाल देते हैं। एक सोनू एंड कंपनी नाम का एक लेजर क्रिएट हो गया जिसका ओपनिंग बैलेंस है 5000, यानी 5000 का ड्यूज पहले से उसका बाकी है। अब हम इससे और हम कैश लेना चाहते हैं, तो कैश लेने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। ये तो एक एंट्री हो गया जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, एक ड्यूज। दूसरा हम यहाँ पे रिसिप्ट करेंगे। रिसिप्ट के लिए क्या है, F6 या यहाँ से हम लोग ये रिसिप्ट का ऑप्शन खोल सकते हैं। कैश रिसिप्ट करेंगे। कैश बैलेंस दिखा रहा है ये सोनू एंड कंपनी। इसका पहले का ड्यूज दिखा रहा है 5000 जो कि ओपनिंग बैलेंस में हम लोग डाले थे। लेकिन अब जो हम लोग इसमें इसका कुछ उधार लेंगे, कुछ क्रेडिट लेंगे, तो हम मेरे कैश बैलेंस में जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3500 कर दिए। कम अमाउंट इसलिए देते हैं कि उसको खुद से जोड़ के देख सकें। यहाँ पे न्यू रेफरेंस
न्यू रेफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि नया ट्रांजेक्शन हो रहा है। वो पिछला बिल याद होगा, पिछला बिल बना था SS/001 SN, इस बार SN/002 दे रहे हैं क्योंकि एक नाम से दो बिल नहीं बनता है। हो गया। अब टोटल ड्यूज इसका हो गया 8500 का, 8500। नरेशन में कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग टाइप कर सकते हैं, यह ऑप्शनल होता है। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हो गया जिसमें हम लोग 2 बार इससे कैश लिए, एक ओपनिंग बैलेंस में, एक अभी। अब इससे कोई हमको सामान परचेज़ करना है। परचेज़ करने के लिए F9 बटन दबाएंगे या यहाँ से परचेज़ में चले जाएंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देते हैं, एक वाउचर नंबर। यहाँ पे परचेज़ करना है तो परचेज़, अगर हम किसी को कैश देकर कुछ परचेज़ कर रहे हैं तब यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हम सोनू एंड सन से कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, ये एक तरह का यहाँ पे सप्लायर का काम कर रहा है सोनू एंड सन्स। परचेज अकाउंट अभी 8500 क्रेडिट है उसका। कोई स्टॉक आइटम मेरे पास पहले से बना हुआ है। बल्ब परचेज़ कर लेते हैं, 40 पीस मेरे पास ऑलरेडी है बल्ब, इसमें 60 पीस और 60 पीस परचेज़ कर लेते हैं। 80 रुपये के रेट के हिसाब से 4800। तो अभी देखिए यहाँ पे 8500 इसका ड्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी है, अभी 4800 का और ड्यूज़ उसमें ऐड हो जाएगा। ये भी कंप्लीट होगा एंट्री। नरेशन में यहाँ लिख सकते हैं कोई ट्रांजैक्शन के बारे में। एक बार और परचेज़ करके देखते हैं। सीरियल नंबर डाल दिए, ये सोनू एंड सन्स। इसका ड्यूज़ कितना दिखा रहा है? 13300। एक और कुछ परचेज़ कर लेते हैं। चलिए इसमें मिल्क परचेज़ कर लेते हैं। मिल्क 50 लीटर, 1 लीटर का कर देते हैं 40 रुपया। 2000 और ड्यूज़ इसमें बढ़ जाएगा। नरेशन, अब इसमें टोटल कितना ड्यूज़ है ये पहले देखेंगे। ये वाउचर से बाहर निकल जाता है। तो ड्यूज़ देखने के लिए इसमें डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। पेएबल में दिखा रहा है कि SN/001 पे 5000 लिए हैं। SN/001 सिन्हा एंड सन्स पहले का लिया हुआ है 3800। SS/002 पहले का है 1500। SN/002 जो अभी का एंट्री है 3500। 87 रेफरेंस नंबर पे स्टॉक कर देते हैं 4800 का, और 77 पे 2000 का। इसमें वाउचर अगर खोल के देखना है तो आप देख भी सकते हैं। टोटल ड्यूज़ दिखा रहा है जिसका सबका अलग अलग वाउचर नंबर है। ये आउटस्टैंडिंग में यहाँ दिखाएगा पेएबल में। अगर किसी को हम पेमेंट क्लियर करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं पेमेंट कितना कितना था। पेएबल 77 पे है 2000। चलिए ये बिल को हम लोग क्लियर करते हैं। बिल को क्लियर कैसे करेंगे? इस अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए F5 बटन है, कैश पेमेंट करेंगे। कैश मेरे पास बैलेंस दिखा रहा है, इसमें सोनू एंड कंपनी। इसमें जाने के बाद दिखाएगा कि 15300 का ड्यूज़ है, जिसमें हम 2000 क्लियर करना चाहते हैं। 2000। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में वो सारा बिल यहाँ पे डिस्प्ले करेगा जिसमें हम ट्रांजैक्शन किए थे, जिसमें हम क्रेडिट लिए थे। तो यहाँ पे 2000 का बिल किसी पे भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो एक 77 वाला पे क्लियर करते हैं। हो गया। एक और बिल क्लियर करते हैं। कैश सोनू एंड कंपनी, इसमें 800 क्लियर करते हैं किसी बिल पे अगेंस्ट रेफरेंस। तो किसी पे भी 800 क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये SN/002 पे 3500 है, इस पे हम 800 क्लियर कर देते हैं। तो 3500 है जिसमें 800 क्लियर होगा तो वो अमाउंट उतना घट जाएगा। वापस चेक करते हैं स्टेटमेंट। ये बिल पेमेंट हो गया। स्टेटमेंट के लिए डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल।
देखिए 77 वाला बिल यहाँ से हट गया क्योंकि उसका पूरा बिल क्लियर कर चुके हैं। लेकिन एक दूसरा बिल क्लियर किए थे 35 वाला में से, SN एंड कंपनी, सोनू एंड कंपनी, इसमें इस बिल पे 5,000 बचा हुआ है। एक में 800 हम क्लियर किए थे सोनू एंड कंपनी से, तो यहाँ 2,700 बचा हुआ है। तो इसका बिल जब पूरा कंप्लीट क्लियर करेंगे तो यहाँ से इसका सीरियल नंबर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्रेडिटर का विदाउट टैक्स कंप्लीट एंट्री इसमें हो गया है। अब जब टैक्स के साथ अगर क्रेडिटर का एंट्री करेंगे या सप्लायर का एंट्री करेंगे तब उसको किसी अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रोसेस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले दिन। थैंक यू।